मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो कल हमने सुना था 18 अध्याय की कथा और आज हम सुनेंगे 19वां अध्याय। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रेम पूर्वक से आज हम कार्तिक माहात्म्य का 19वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसे आप बड़े ही श्रद्धा से सुने। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो माहात्म्य कार्तिकेय, राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, आप अब यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट किया। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उनकी पत्नी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महर्षि पर चढ़ है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं और सिर मुड़ा हुआ है, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डुबो दिया इत्यादि बहुत से सपने देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में सूर्योदय होते ही देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत हो रोती हुई छल्ले अटरी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त ना हुई। फिर 2 सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहाँ उसने सिर के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसने उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांति मौन तपस्वी वहाँ आ गए। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ था तथा तब वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उनकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया तो ही वे उड़ गए, आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए हुए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति का मृत्यु हुआ जाना वृंदा मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चाताप उसी मुनि से कहा, हे कृपा निधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी सांसों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागति की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा करके इसे मैं जिला देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को जीवित देखते हुए ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझकर तत्पश्चात ही वृंदा सकाम हो
बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रहीं। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में ही उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को शीतकार है। मैंने जान लिया कि तुम मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे। सर्पेक्ष जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विहार में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उनको प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा मुक्ति को प्राप्त हुई। तो प्रिय मित्रों, यह था 19वें का अध्याय। आपको ये कथा कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ आपने ये कथा बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनी होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। 20वां अध्याय हम जानेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे। आइए कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर अब हम कार्तिक स्नान की बड़ी ही प्यारी और प्रमुख कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक स्नान की सास बहू वाली कहानी। 2 सास बहू थीं। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो वहू कुम्हार के से 33 कूढ़े ले आई। रोज एक कूढ़ा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती और बोली, सासू नहावे उठे मैं नहावूं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू माँ की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने गई तो सास नथ के बोली, तू यहाँ कहाँ से ले आई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंड में गंगा की धारा में साथ आ गई थी। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी तो ब्राह्मण मैंने भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंड सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंड भर कर रखती थी और सुबह जल्दी उठकर नहाती थी और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी की धारा तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया था, भगवान ने तुझे फल दिया है। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। कार्तिक स्नान की कहानी यहाँ समापन। भगवान जैसे सास बहू को दिया वैसे सबको देना, इस कहानी के बाद आती है कार्तिक स्नान की बड़ी ही पौराणिक और प्रचलित कथा। दूसरी कथा, कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियाँ में प्रीत्य तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ आप 3 हैं,
फिर 4 में क्या परोस रहा है? तब माँ सीता बोली, एक पत्तल गौ माता की। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पातल परोस दी। तब राम जी बोले, राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे भी सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। अब मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नारी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधा से युक्त थी। उस नगरी में तब चीज़ें सोने की थीं, इसलिए वह नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारिनी से राम राम किया तो कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कह दिया, भाई राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर में काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण जी भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बायरी ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं एक कथा न सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसके वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनाने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो ये कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पे गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता जी बोली, तू मुझ माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं बड़े ही प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियन हार, राम कथा मारे हृदय आधार। राम कथा सुन राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आवो राम बैठो राम, जल भर छारी लाई, राम के लारी दनुवन लाई, राम ठंडा जल भर लाई, राम सपड़ो पधारो राम। झगलाया टोपी लाई राम, काड़ा किलकी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम। झालर टिरका लाई राम, शंख ध्वनि गवाऊं राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखत मन मोहे राम। चरण शरण में आए राम, शरण अपारे लेयो राम। माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोग्य राम। दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरकी परोसी राम। खाती मीठी चाका राम, चखो राम फर को अरुगो राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ल्याऊं राम। जल भर झारी ल्याऊं राम, आवे आचमन कर लो राम। रेशम्या गमलो लाई राम, हाथ मुँह पूछवाओ राम। पुष्पों से सेज
बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, हिगलूं डोया दिलाऊं राम, सीता चरण दबाऊं राम, सुख भर सेज पाढ़ो राम, हजार पंख डोलाऊं राम, थामे राम मह में राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माया विराजो राम, मुख में तुलसी बालो राम, खाली मिजाज कई काम, जब बोलो राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्णम होवे मंगल काम। हाँ हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप उसे अपने गले लगाकर गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई है? माँ सीता से राम कथा सुनी, इसका यह फल मुझे मिला है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनने जाना। बाई को राम कथा सुनाते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि भी बतलाएं माँ। तब सीता माँ ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, एक मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने का जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ा देना जिससे भगवत गीता पाठ करने से जितना फल होता है, 1 भाग तुलसी माता को चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देवें जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई तब मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया और विमान खाली था। थोड़ी देर बाद उसकी ननंद आई और देखती है विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता ननंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए भी वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भागवत गीता का पाठ किया, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनावेगा उसकी मेरे समान ही फल मिलेगा। तब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी जी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी जी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए
तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम जी की जयकार होने लगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय, लक्ष्मण जी की जय। ये प्रिय भक्तों, अब तुलसी चालीसा का पाठ कर लाभ उठाएं। देव उठनी एकादशी और कार्तिक मास में पाठ का विशेष लाभकारी है। तुलसी चालीसा का पाठ कार्तिक मास में और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर करना बहुत ही फलदायी होता है। तुलसी चालीसा के पाठ से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और हर दिन श्रद्धा भाव से कीजिए तुलसी चालीसा पाठ। तुलसी चालीसा माता तुलसी माता को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे को समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी चालीसा का पाठ करता है, उसके पाप क्षय हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु को प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त होता है। आइए बड़े प्रेम से श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट विकट तीजे मत नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बधाई बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छाय सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय भी भवानी, नितेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नाही हुए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही काज होए सब पूरन। कार्तिक मात महत स तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन सो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति, होवे पुलकित मन श्रद्धा से पूजे जो कोई। भवनिधि से तर जाए सोई, कथा भागवत यज्ञ करावे। तुम बिन नहीं सफल है पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र, सफल काज सीधी होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो आग कटान झेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भार पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भगतन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो सुख उपजानी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नमाऊं। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जे ही मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। किरहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। वर हम मास करे जो पूजा, तय सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे।
चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, पुष्प दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही। हे कथा महासुखदाई, पढ़े सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मानित नित धावे, गा गा कर माँ तुझे रहावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही। जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद तुलसी माता की आरती का गायन भी जरूरी है। चलिए, इसे उच्च कोटि का पुण्य लाभ मिलता है। तो आइए प्रियगण श्रोताओ, हम तुलसी माता की आरती का बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। तुलसी माता की आरती नियमित रूप से करने वाले भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की महाकृपा बनी रहती है। कार्तिक मास में हर दिन और देव उठनी एकादशी कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की आरती का गायन करें, यह महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए, जय जय तुलसी मैया, ओम जय तुलसी मैया। सब जुग की सुख करता, सब जग की सुख करता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी मैया। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रच करे, सबकी भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। वटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, पतित जनों की तारणी, तुम ही विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्य भवन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी मैया। हरि को तुम अति प्रिय, श्याम वर्ण सुकुमारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमेरी विपत हरो, हमेरी विपत हरो, तुम कृपा करो माता। ओम जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबको वर माता। ओम जय तुलसी माता। प्रिय भक्तों, इसी के साथ एक तुलसी जी का भजन तो होना चाहिए। आइए तुलसी महारानी का एक भजन गाते हैं। तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः। हरे की पटरानी नमो नमः। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन महीने हुई है हरियाली, हुई है हरियाली। नमो नमः।
असड़ा के महीना में बोई रानी तुलसा, असड़ा के महीने में बोई रानी तुलसा, सो सावन मास हुई है हरियाली, बनी है पटरा नी, नमो नमः तुलसा महारानी, महा पटरानी, नमो नमः। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन महीने हुई है पटरानी, भुई है पटरानी, नमो नमः। कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा, तो मगसिर मास हुई हूँ पटरानी, हुई हूँ पटरानी, नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा है बरसानी, बरसा है बरसानी, नमो नमः। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी, एक न मानी, नमो नमः तुलसा महारानी, महा पटरानी, नमो नमः। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे, हाँ दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, सो श्रीखंड खीर खंड के भोग लगाए, हाँ भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई को साँझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, तो श्री कृष्ण के चरण दबावे, हाँ चरण दबावे, नमो नमः तुलसा महारानी, महापटरानी, नमो नमः तुलसा महारानी, महापटरानी, नमो नमः। बोली तुलसा महारानी की जय। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कथा कहानियाँ अध्याय अच्छी लगी हों, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय और नई कहानियों के साथ। इस कार्तिक माह में हम बड़ी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाएंगे। आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय हरि नारायण।